हेलो दोस्तों, एमआई यानी कि मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटेड कैटेगरी के सभी जोन का रिजल्ट एवं कट ऑफ जारी हो चुका है। लेकिन मालदा जोन का कट ऑफ चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि मालदा जोन में एससी का कट ऑफ जनरल से अधिक गया है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं कि आखिर क्या कारण है कि एससी का कट ऑफ जनरल से अधिक गया है। और आप लोगों ने और भी भर्ती में देखा होगा कि ओबीसी का भी कट ऑफ जनरल से अधिक चले जाता है। आखिर इसके क्या कारण है, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं कि कट ऑफ किस प्रकार से तैयार किया जाता है, रिजर्व कैटेगरी वाले का कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी वाले के कट ऑफ से अधिक कैसे चले जाता है। सारी बात इस वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ देख लीजिए कि ये मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटेड कैटेगरी के मालदा जोन का कट ऑफ है, जहाँ जनरल यानी कि यूआर का कट ऑफ 86 गया है, वहीं एससी का कट ऑफ 92 गया है। जनरल कैटेगरी से 6 नंबर अधिक एससी का कट ऑफ गया है। तो चलिए जानते हैं क्या कारण है कि एससी का कट ऑफ जनरल से अधिक चले गया है। और आप लोगों ने एसएससी एवं रेलवे की और भी भर्ती में देखा होगा कि ओबीसी का कट ऑफ जनरल से अधिक चले जाता है। आखिर इसके क्या कारण है, साथ ही जानने वाले हैं कि अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के पोस्ट पर किस प्रकार से रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके लिए आप लोगों को कुल 4 एग्जाम्पल देने वाले। 4 एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाइएगा कि किस प्रकार से कट ऑफ तैयार किया जाता है। मान लीजिए कि कोई 5 पोस्ट के लिए एक भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि 3 पोस्ट आपका जनरल कैटेगरी का है, वहीं 2 पोस्ट आपका एससी कैटेगरी का है। और जनरल कैटेगरी के लिए एज क्राइटेरिया 18 से 23 वर्ष रखा गया है। वहीं आप सभी को पता है कि एससी कैटेगरी को 5 साल की छूट दी जाती है, तो एससी कैटेगरी के लिए 18 से 28 साल रखा गया है। तो मैंने यहाँ एससी का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप लोग यहाँ ओबीसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, एसटी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन कट ऑफ इसी तरह तैयार किया जाता है। तो मैंने यहाँ एक भी कैंडिडेट का एज 23 से ऊपर नहीं रखा, यानी कि एज में छूट वाले एक भी कैंडिडेट नहीं है। तो यहाँ एज में छूट वाले एक भी एससी कैटेगरी के कैंडिडेट नहीं है। तो चलिए इसके आधार पर देखते हैं कट ऑफ किस प्रकार से तैयार किया जाता है। सबसे पहले जनरल कैटेगरी के तीनों पोस्ट को भर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के तीनों पोस्ट को भरने के लिए टॉप 3 में जिसके ज़्यादा नंबर हैं उसे सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे जनरल कैटेगरी के ही एक कैंडिडेट हैं जिसके 90 नंबर हैं, इसे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। जनरल कैटेगरी के एक कैंडिडेट हैं जिसके 88 नंबर हैं, इसे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद जनरल कैटेगरी के एक कैंडिडेट हैं जिसके 87 नंबर हैं, इसे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ आपका 87 हो जाएगा। वहीं एससी कैटेगरी के दोनों पोस्ट को फिलअप कर लेते हैं। तो एससी कैटेगरी में जिसके अधिक नंबर है, यानी कि इसके 86 नंबर हैं, तो इसे सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद एससी कैटेगरी में यहाँ 85 नंबर हैं, तो इसे सिलेक्ट किया जाएगा। यानी कि एससी कैटेगरी का कट ऑफ 85 गया। तो फर्स्ट एग्जांपल में आपका जनरल का कट ऑफ 87 गया, वहीं एससी का कट ऑफ 85 गया। तो चलिए अब सेकेंड एग्जांपल को समझते हैं। तो सेकेंड एग्जांपल में भी मैंने एससी का 23 से नीचे रखा है। इसमें भी आपके एज में छूट वाले एक भी कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। लेकिन इस एग्जाम्पल से आप लोगों को पता चलेगा कि जनरल वाले पोस्ट पर एससी, एसटी एवं ओबीसी वाले कैंडिडेट किस प्रकार से क्वालिफाई कर जाते हैं। तो पहले जनरल वाले तीनों पोस्ट को फिलअप कर लेते हैं। तो जनरल वाले तीनों पोस्ट को फिलअप करने के लिए टॉप 3 कैंडिडेट को लिया जाएगा, यानी कि टॉप 3 ऐसे कैंडिडेट जिनके अधिक नंबर हैं। तो जनरल कैटेगरी के ही एक कैंडिडेट है जिनके कि 92 नंबर हैं, तो इनका सिलेक्शन जनरल से हो जाएगा। वहीं दूसरे नंबर पर एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जिनके 91 नंबर हैं, तो इनका सिलेक्शन आपका जनरल कैटेगरी से हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर जनरल कैटेगरी के ही एक कैंडिडेट है जिसके 90 नंबर है, इसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी का पोस्ट एससी कैटेगरी के कैंडिडेट ने ले लिया, क्योंकि इनके अधिक नंबर थे, इसलिए इन्होंने जनरल कैटेगरी का पोस्ट ले लिया। यानी कि जनरल कैटेगरी का आपका कट ऑफ 90 बनेगा। अगर एससी कैटेगरी के दोनों पोस्ट को फिलअप कर लेते हैं तो एससी कैटेगरी से इस कैंडिडेट को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई हो चुके हैं। इसके बाद आपके एससी के 87 नंबर वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। एससी के 87 नंबर लाने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन के बाद 86 नंबर लाने वाले एससी के कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। तो एससी का कट ऑफ आपका यहाँ 86 हो जाता है, जबकि जनरल का कट ऑफ आपका 90 गया था। तो आप लोगों ने यहाँ समझ लिया होगा कि किस प्रकार से जनरल कैटेगरी के पोस्ट पर एससी, एसटी, ओबीसी के कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं।
और आप लोगों को बता दें कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ तैयार करने के लिए सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को मिलाकर उसमें से टॉप कैंडिडेट को लिया जाता है। अगर रिजर्व कैटेगरी की बात करें, अगर मानकर चलिए आप एससी कैटेगरी के हैं तो सिर्फ एससी कैटेगरी के टॉप कैंडिडेट को लिया जाता है। तो चलिए अब तीसरे और चौथे एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस प्रकार से जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ओबीसी एवं एससी एसटी का कट ऑफ अधिक चले जाता है। इसमें मैंने एससी कैटेगरी के उस कैंडिडेट को लिया है जो कि एज में छूट लेकर आए हैं जिनका एज 23 से ऊपर है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि एससी के कैंडिडेट हैं जिनके एज 25 साल है, यानी कि ये कैंडिडेट एज में छूट लेकर आ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले जनरल कैटेगरी के तीनों पोस्ट को फिलअप कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के तीनों पोस्ट को फिलअप करने के लिए टॉप 3 कैंडिडेट को लेते हैं। तो टॉप 3 में सबसे पहले आपके एससी के कैंडिडेट हैं जिनके कि 92 नंबर है, सबसे अधिक नंबर इसी के हैं, लेकिन इन्हें जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये एज में छूट लेकर आए हैं, यानी कि ये रिजर्वेशन का पहले ही लाभ ले चुके हैं, इसलिए इसे जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि एज में छूट लिए कैंडिडेट कितना भी अधिक नंबर ला ले हुए अपने ही कैटेगरी से क्वालिफाई करेंगे, जनरल कैटेगरी से वे क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी से 91 नंबर है, ये जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरे नंबर पर जनरल कैटेगरी से 90 नंबर है, ये जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई कर जाएंगे। वहीं जनरल कैटेगरी से तीसरे कैंडिडेट एससी कैटेगरी के हैं जिनके कि 89 नंबर हैं, ये जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई कर जाएंगे क्योंकि इनका एज 22 साल है। तो जनरल का कट ऑफ आपका यहाँ 89 चले जाएगा। वहीं एससी कैटेगरी के दोनों सीट को फिलअप कर लेते हैं। तो एससी कैटेगरी में एक 92 नंबर वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा क्योंकि ये एज में छूट लेकर आए हैं, यानी कि इनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से नहीं होगा, इनका सिलेक्शन अपने ही कैटेगरी से होगा। तो इनका सिलेक्शन एससी कैटेगरी से होगा 92 नंबर पर। वहीं दूसरे कैंडिडेट हैं जिनके कि 87 नंबर आए हैं, इनका सिलेक्शन आपका एससी कैटेगरी से होगा। तो एससी का कट ऑफ आपका 87 चले जाएगा, वहीं जनरल का कट ऑफ 89 है। तो वैसे कैंडिडेट जो कि एज में छूट लेकर आए, ऐसे कैंडिडेट का सिर्फ उसी कैटेगरी से सिलेक्शन होगा जिस कैटेगरी से उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है। इनका सिलेक्शन कितना भी अधिक नंबर ला ले, उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से नहीं होगा। यानी कि अगर अपने रिजर्वेशन का लाभ एज में ले चुके हैं तो आपका सिलेक्शन सिर्फ उसी कैटेगरी से होगा जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म फिलअप किया है। तो चलिए चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि यूआर के कट ऑफ से ओबीसी एससी एसटी का कट ऑफ अधिक कैसे चले जाता है। पहले यूआर के तीनों पोस्ट को फिलअप कर लेते हैं। तो यूआर के तीनों पोस्ट को फिलअप करने के लिए टॉप 3 कैंडिडेट को लिया जाएगा। तो टॉप 3 में एससी के ये कैंडिडेट हैं जिनके कि 94 नंबर हैं, लेकिन इसे नहीं लिया जाएगा क्योंकि इनका एज 25 साल है, ये एज में छूट लेकर आए हैं। वहीं एक कैंडिडेट और है जिनके कि 95 नंबर है, इसे भी नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी एज में छूट ले चुके हैं। तो उसके बाद 91 नंबर वाले कैंडिडेट हैं जो कि जनरल कैटेगरी से हैं, इनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से होगा। उसके बाद 90 नंबर वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा जो कि जनरल कैटेगरी से हैं। उसके बाद आपके एससी कैंडिडेट हैं जो कि 88 नंबर लाए हैं, इनका एज 20 साल है, यानी कि ये एज में छूट लेकर नहीं आए, इनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से होगा। तो जनरल का कट ऑफ आपका यहाँ 88 चले जाएगा। वहीं एससी कैटेगरी के दोनों पोस्ट को फिलअप कर लेते हैं। तो एससी कैटेगरी में दोनों ये कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे क्योंकि इनके 94 नंबर हैं और 95 नंबर है। तो 94 और 95 वाले दोनों कैंडिडेट एससी कैटेगरी में सिलेक्ट होंगे। ये दोनों कैंडिडेट जनरल में सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी रिजर्वेशन का लाभ ले चुके हैं, यानी कि एज में छूट लेकर आए हैं, यानी कि इनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से नहीं हो सकता है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि जनरल का कट ऑफ 88 गया है और एससी का कट ऑफ 94 चले गया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ओबीसी एससी एसटी का कट ऑफ अधिक चले जाता है। अगर रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट एज में छूट लेकर आ भी जाते हैं, अगर ये कम नंबर लाते हैं तो इसका असर आपके कट ऑफ पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये कैंडिडेट अगर अधिक नंबर लाते हैं तो इसका असर आपके कट ऑफ पर देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जनरल का कट ऑफ एससी से कम गया है। तो एज में छूट लेने वाले कैंडिडेट अगर अधिक नंबर लाते हैं तो ओबीसी एससी एसटी का कट ऑफ जनरल से अधिक चले जाता है। तो एज में छूट लेने के कारण ही अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ रिजर्व कैटेगरी से कम जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो चल गया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।